गुड मॉर्निंग क्लास 9। हम लोग यमराज की दिशा पढ़ रहे थे। हमने 2 पैराग्राफ आप लोग को पढ़ा दिए थे कि 2 पैराग्राफ की दक्षिण दिशा में पैर करके मत सोना, ये माँ कवि को समझाती है। और कवि जो है बचपन में माँ की बात को से ही सुनकर दिमाग में बैठा लिया कि दक्षिण दिशा में पैर करके हमें नहीं सोना है। माँ को समझाने के बाद दक्षिण दिशा में पैर करके मैं कभी नहीं सोया। और इससे इतना फायदा जरूर हुआ, कवि लिख रहा है, और इससे इतना फायदा जरूर हुआ कि दक्षिण दिशा पहचानने में मुझे कभी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ा। मैं दक्षिण में दूर दूर तक गया और मुझे हमेशा माँ याद आई। दक्षिण को लांग लेना संभव नहीं था, होता छोर तक पहुंच जाता तो यमराज का घर देख लेता। कवि कह रहा है कि मैं माँ के बार बार समझाने के बाद मैं कभी भी दक्षिण दिशा में पैर करके नहीं सोया। इस बात का सबसे बड़ा लाभ ये हुआ, इस बात का सबसे बड़ा ये फायदा हुआ कि मुझे दक्षिण दिशा को पहचानने में कभी कोई परेशानी नहीं हुई। मैं दक्षिण दिशा के दूर दूर तक गया, वहां मैंने जो भी देखा उसे देखकर हमेशा माँ याद आती रही। मैं दक्षिण दिशा को कभी भी लांग नहीं सका। कारण ये था कि उसकी कोई अंत नहीं था। दक्षिण दिशा का कोई अंत नहीं था, किनारा नहीं था। परंतु यदि सचमुच कोई किनारा होता तो मैं यमराज का घर अवश्य देख लेता, क्योंकि यमराज का घर दक्षिण दिशा के छोर पर है, दक्षिण दिशा के किनारे पर है। आशय ये है कि माँ के समझाने के कारण कभी भी दक्षिणपंथी विचारधारा की ओर बढ़ा नहीं, दक्षिणपंथी विचारधारा की ओर नहीं बढ़ा, गलत विचारधारा की ओर कभी नहीं बढ़ा। इससे एक लाभ ये हुआ कि उसने इस विचारधारा को अच्छी पहचान हो गई, इस विचारधारा के बारे में पता चल गया कवि को, इसलिए कभी कठिनाइयों में नहीं पड़ा। उस जब कभी इस विचारधारा को जानने के लिए उसकी तह में गया तो उसे माँ के उपदेश को याद आया, बेटा दक्षिण दिशा की तरफ पैर करके मत सोना। उसे ये ज्ञात हुआ क्यों माँ उसे इस दिशा में सोने के लिए मना करती थी। इस विचारधारा की असली चेहरे को जान लेना भी कभी संभव नहीं हो पाया। इसके रूप भी अनेक हैं और अनंत हैं। पर आज जिधर भी पैर करके, कभी लिख रहा है लास्ट पैराग्राफ देखिए, आज जिधर भी पैर करके सो वही दक्षिण दिशा हो जाती है। सभी दिशाओं में यमराज के आलीशान महल है और वे सभी में एक साथ अपने दहकती आंख सहित विराजते हैं। माँ अब नहीं है, और यमराज की दिशा भी वो नहीं रही जो माँ जताती थी, जो माँ कहती थी। कभी कहता है मेरी माँ के समय की स्थितियों में और आज की स्थिति में काफी अंतर है। काफी क्या है? अंतर आ चुका है। आज दक्षिण का अर्थ केवल वही नहीं रहा जो कि एक दिशा में सीमित है। जो मेरी माँ जताती थी वही दक्षिण दिशा का अर्थ नहीं रहा, अब विस्तार हो चुका है। अब दक्षिण का अर्थ क्या हो चुका है? बड़ा हो चुका है, विस्तार हो चुका है। अब जहां भी देखो दक्षिण दिशा छा गई है। मनुष्य जिधर भी पैर करके सोता है वही दक्षिण दिशा दिखाई देने लगती है, वही दक्षिण दिशा है। सभी दिशाओं में यमराज ने अपने शानदार आलीशान महल बना लिया है। उन सभी दहकती आंख वाले यमराज बैठे हैं जो मनुष्यों को खा जाने के लिए तैयार बैठे हैं, मनुष्य को निगल जाने के लिए तैयार बैठे हैं। अब मेरी माँ नहीं रही,
अब वो ज़माना भी नहीं रहा, मेरी माँ भी नहीं रही, उसी के साथ दक्षिण दिशा की अर्थ विस्तार भी वही नहीं रहा। जो माँ जताती थी ना, वो दक्षिण दिशा नहीं रहा। कवि के कहने का तात्पर्य, जिसे माँ जताती थी वो दक्षिण दिशा नहीं रहा। इस नए युग की दक्षिण दिशा, इस नए जमाने की दक्षिण दिशा यमराज का घर है, अर्थात शोषण और विनाश की शक्तियां सब और साम्राज्य में फैल चुका है। शोषणकर्ता जो है हर दिशा में बैठे हुए हैं, पूंजीपति हर दिशा में बैठे हुए हैं, जो गरीबों को शोषण करने के लिए, मजदूरों को शोषण करने के लिए। आज ये है कि पहले पूंजीवादी व्यवस्था, ये दक्षिण पंथी विचारधारा का खतरा होकर कुछ ही क्षेत्रों तक सीमित था, कुछ ही क्षेत्र तक सीमित था। आज इसका प्रभाव सब ओर फैल चुका है। मनुष्य जिस भी दिशा में बढ़ता है, आम आदमी जिस दिशा में बढ़ता है, किसान जिस भी दिशा में बढ़ता है, मजदूर जिस भी दिशा में बढ़ता है, गरीब जिस भी दिशा में बढ़ता है, वहीं शोषण की शक्तियां उसे निगलने लगती है। वो शक्तियां आज प्रभावशाली हो चुकी है। पूंजीपति शोषण अंगारे जैसे आंख से आम मनुष्य को समाप्त कर देना चाहता है, आम जनता को बर्बाद कर देना चाहता है। सचमुच शोषण व्यवस्था का विस्तार माँ के जमाने से बहुत अधिक हो चुका है। कवि के कहने का तात्पर्य यही है। इस कविता को हम पूरा पढ़ा दिए हैं, आप इसे पुस्तक से पढ़ लीजिएगा। धन्यवाद। इसका प्रश्न जो है हम भेज देंगे।